हाँ तो प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल या रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। आज आते हैं, ये ट्राइपीजियम बोला जाता है, समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। ये भी चार भुजाओं से घिरी आकृति है, चतुर्भुज तो है लेकिन समलंब क्यों है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि दो सम्मुख भुजा समांतर, यानी कहने का मतलब कि इस आकृति में हमने ये रेखा और ये रेखा समांतर किया है, यानी ए बी पैरेलल BC, ना कि ए बी बराबर BC। ये याद रहे, समलंब में ये दोनों बराबर नहीं होगा। समलंब चतुर्भुज की खासियत ध्यान देना कि एक पेयर आमने सामने की भुजा पैरेलल होगी लेकिन बराबर नहीं होगी, और बाकी ये दोनों भुजाएं बराबर हो भी सकती हैं, नहीं भी होंगी, लेकिन पैरेलल नहीं होंगी। दूसरी आकृति ऐसे भी बनती है इसकी, इधर वाला मान लो ऐसे ले लिया हमने, ये हो गया, ऐसे हो गया, तो अब क्या हुआ, ये और ये पैरेलल हो गया, समांतर हो गया। ध्यान रहे, समलंब में ये एक युग्म है तो ये बराबर नहीं होगा, बिल्कुल बराबर नहीं होगा, ध्यान रहे। और ये दोनों आमने सामने वाला समांतर नहीं होगा, यानी दो जो पेयर है सम्मुख भुजाओं का, उसमें एक सम्मुख भुजा का पेयर पैरेलल होगा, बराबर नहीं होगा, और दूसरा जो सम्मुख भुजा का पेयर है वो समांतर नहीं होगा, बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ध्यान से सुन लो, पैरेललो ये समलंब चतुर्भुज में, ट्राइपीजियम में क्या देखना है, एक सम्मुख पेयर समांतर हो परंतु बराबर न हो, और दूसरा पेयर समांतर तो बिल्कुल ना हो, समांतर तो बिल्कुल ना हो, लेकिन बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना होगा। आइए आपको हम बताते हैं, यहां आपको लिख देते हैं कि समलंब चतुर्भुज ट्राइपीजियम में पहले इसकी परिभाषा जो हमने आपको समझा दिया, वह चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं, दो सम्मुख भुजा मतलब ये और ये इस चित्र में, और ध्यान रहे दूसरी आकृति मैंने ऐसे भी आपको बताई है, ये वाली आकृति ध्यान रखिएगा कि इस तरह भी हो सकता है, ऐसे भी आपका जैसे ये और ये, तो ये भी समलंब हो सकता है, यानी ये सम्मुख भुजाएं समांतर हो या ऐसे, तो वह चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर तथा दो सम्मुख भुजाएं असमांतर हो, वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ये सम्मुख भुजाएं क्या हैं, समांतर नहीं है, लेकिन ध्यान रहे ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। अब आते हैं, ऐसी आकृति जब होगी आपके सामने तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे बेटा, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए समलंब आपका, यहां ध्यान दीजिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी इस आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्या होता है कि याद रखना होगा 1/2, दोनों समांतर रेखाओं का योग, मतलब दोनों समांतर रेखाओं के लंबाई का योग, के लंबाई का योग, यानी जैसे मान लो ये अगर A है और ये आपका B है, तो यहां क्या हो गया 1/2 A प्लस B, यानी दोनों समांतर रेखाओं के लंबाइयों का योग, उसके बाद गुणे इनके बीच की दूरी, यानी जो ये दो समांतर रेखा हमारी है
इनके बीच की दूरी, चाहे आप यहां से ले लो, चाहे आप यहां से ले लो, ये अगर h है तो ये भी क्या होगा, h होगा, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदुओं पर समान होती है, तो ये h हो जाएगा आपका। ओके, तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक और तरीका होता है बेटा, अब वो थोड़ा आपके लेवल से ऊपर का हो जाएगा। अगर ये a पूरा दिया गया है तो इसमें करते क्या है कि अब यहां देखिए, वो थोड़ी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मान लीजिए ये m n है तो ये b है, तो ये भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा, और जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका क्षेत्रफल होगा। अब इसमें हम करते क्या है, मान लो ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। तो अब ये जो b होगा आपका, ये 2x यहां पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस आपका a हो जाएगा, सॉरी a माइनस 2x हो जाएगा। तो ये काफी लेवल ऊपर हो जाएगा, ये कक्षा 10 उसके लिए हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा उलझ जाएंगे आप। अब इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको वर्ग मान के निकाल लिया जाता है, ये ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल होता है, तब उसको हम जोड़ देते हैं आसानी से। तो केवल मैं ये लिख दे रहा हूं कि कैसे इसको हम बनाएंगे, कैसे निकालते हैं। तो ये आपके लेवल का नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया त्रिभुज ADM अब प्लस एरिया वर्ग DMNC अब प्लस एरिया त्रिभुज CNB। मतलब कि ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल यहां हम निकाल लेंगे। अब वो मान आपको दिया होगा, अब ये वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल यहां निकाल लेंगे, और फिर ये इसका क्षेत्रफल यहां निकाल, जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका क्षेत्रफल होगा। तो हम दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल के इसमें क्या कर देंगे, हम वर्ग जोड़ देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। और किसी दिन आपको मान रख करके हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं। एक छोटा सा आपको मैं प्रयास करके बता दूं कि कैसे इसका क्षेत्रफल आप जूनियर के लेवल में कैसे आप निकालोगे। बहुत आसान तरीका होगा। जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर और ये आपका 9 सेंटीमीटर दे दे, आप बोल दे कि इनके बीच की दूरी आपका 6 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे आप आसानी से 1/2 दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो 5 घन 9 और नहीं सॉरी दोनों समांतर रेखाओं की लंबाइयों का योग, ठीक, गुणे इनके बीच की दूरी, तो 2 से 6 घटाएंगे 3, और ये 9 5 14 और 14 गुणे 3 यानी 14 तिया 42 वर्ग इकाई। क्यों इकाई? क्योंकि हमें मालूम नहीं कि सेंटीमीटर है कि मीटर है। तो इस प्रकार आपके लेवल में, जूनियर के लेवल में, केवल आपको समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है जो पहले दिया था। ये आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए आपको मैंने जानकारी के लिए थोड़ा सा हिंट दिया। नहीं तो आपको क्या याद रखना है, 1/2 दो समांतर रेखाओं की लंबाइयों का योग गुणे इनके बीच की दूरी, तो आपका निकल जाएगा समलंब का क्षेत्रफल। अब मुझे उम्मीद है कि आप जो जूनियर के बच्चे हैं वो समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला याद रखेंगे। बस इनका योग गुणे 1/2 और इनके बीच की दूरी, तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये चीज समझ में आई होगी, और यदि आपको पसंद आई हो वीडियो तो इसे लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाने का जरूर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।